नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भयानक से भी भयानक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा कहा गया कि बिहार में अगले 3 दिनों तक जबरदस्त बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक यानी 3 दिनों तक बिहार में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुछ जिलों में तो रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया। बिहार में बारिश और नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार की कई नदियां अब तबाही मचा रही है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने कहर मचाना शुरू कर दिया। तो आखिर आज किन जिलों में बारिश हो सकती है, कहां बाढ़ से सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसे तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार आज और अगले 72 घंटों तक इन जिलों में जोरदार बारिश होने वाली है। यहां बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कुछ जिलों के कुछ जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश का। देखिए, जोरदार बारिश होने वाली ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा सहित दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के अधिकतर जिले। इन जिलों में जोरदार बारिश होने वाली है। साथ ही वज्रपात को लेकर भी संभावना जताई गई है। वज्रपात को लेकर बिहार के लगभग सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। अगले 3 दिनों के दौरान सिर्फ बारिश ही नहीं होगी बल्कि तेज वज्रपात और आंधी तूफान भी चलने वाला है। कई जगहों पर पेड़ गिर सकते हैं, बिजली सेवा बाधित हो सकती है, नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में तबाही आ सकती है। साथ ही कच्चे मकान और झुग्गी झोपड़ी वालों को भारी नुकसान की भी संभावना जताई गई है। बिहार के साथ नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार की 10 बड़ी नदियां खतरे के निशान के पार चल गई है। अब तो महानंदा और लखनदेई नदी भी लाल निशान के पार चली गई। देखिए, बिहार के गंगा के अलावा कोसी, गंडक, बागमती, घाघरा, कमला बलान, लालबकिया, परमान आदि नदियों का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर लाल निशान को पार चला गया है। महानंदा नदी कटिहार में तो लखनदेई नदी मुजफ्फरपुर में लाल निशान के पार बह रही है और कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा नदी पटना और कटिहार में तबाही मचा रही है, तो इधर बागमती नदी सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से ऊपर है और कई गांवों को ये नदी डुबा चुकी है। तो कोसी, खगड़िया में, कमला बलान, मधुबनी में, लालबकिया, पूर्वी चंपारण में, परमान, पूर्णिया में, घाघरा, सारण में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यदि सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में कटाव इतना भयानक हो रहा है कि कई लोगों के घर नदी में विलीन हो गए हैं और अब डर से लोग अपने घरों को खुद अपने हाथों तोड़ने को मजबूर हैं कि यदि बाढ़ के पानी में या कटाव में घर बह गया तो एक ईंट भी नहीं बचेगा, कम से कम कुछ तो बचा ले लोग। देखिए, सीतामढ़ी जिले के रसूलपुर गांव की हजारों आबादी पर बागमती से कटाव का खतरा मंडराने लगा है। नदी की धारा कटाव करते हुए गांव से 15 फीट दूरी तक पहुंच चुकी है। इस कारण 22 परिवार घर को तोड़ ईंट, खिड़की, दरवाजा और अन्य सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। इनको उम्मीद है कि यदि जमीन बच गई तो फिर से आकर घर बना लेंगे, लेकिन यदि बह गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। सरकार ने यहां लगभग 1.5 करोड़ रुपए लगाकर कटाव रोधी कार्य तो किए, लेकिन सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अब माथा पकड़ लिया है और सभी अफसरों को अलर्ट रहने को कहा है। गंगा किनारे बसे 50 गांवों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही इन गांवों के लोगों को घर या जगह खाली करने की हिदायत दी गई है। अब दियारा के गांवों से लोगों ने पशुओं को पटना लाना शुरू कर दिया है। साथ ही कई लोग पलायन करना शुरू कर दिए हैं। किसी ऊंचे स्थान पर या रोड के किनारे तंबू बनाकर रहने को विवश हैं लोग, और वहां भी कहां राहत मिलने वाली। बारिश लगातार हो रही है जिससे वहां भी काफी परेशानी होती है। दियारा इलाके के कई गांवों के लोगों ने नाव पर पशुओं को लादकर पटना लाना शुरू कर दिया। साथ ही यहां बसे लोगों के हजारों एकड़ में लगी फसलें बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। घर में 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे घर में रहना तक मुश्किल हो गया है। रात में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। रात में यहां सांप, बिच्छू आदि का डर सताते रहता है। बच्चे कैसे सोएंगे, माँ बाप रात भर जागने को विवश रहते हैं।
नेपाल में बारिश से मोतिहारी में भी आफत आ गई है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर जिले के दियारा के लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए अपने अपने घरों से मवेशी और जरूरी सामान के साथ रवाना हो रहे हैं। इस दौरान दियारा को भागलपुर शहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए एकमात्र उपाय नाव और डेंगी का ही सहारा रह गया है। तो इधर मुजफ्फरपुर के गायघाट में नेपाल की भारी बारिश के कारण कहर ढाया हुआ है। सिवदाहा, बटवाड़ा समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए बागमती, कमला और गंडक के निचले इलाकों में बसे लोगों को अब वहां से हटाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचा दिया जाए। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों के डीएम को हर स्थिति में राहत और बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दिया है। संबंधित जिलों के डीएम को कहा गया है कि वह स्थिति का जायजा लेकर लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाए। तो इधर कटरा प्रखंड में भी तटबंधों पर कई स्थानों पर कटाव शुरू हो गया है तथा भारी दबाव बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि सिवदाहा, महेशवाड़ा, सिवदाहा बरेल, नवदपुर, जहांगीरपुर समेत कई गांवों में चारों तरफ बाढ़ का पानी फैल गया है। तो इधर गोपालगंज में खतरा बढ़ता जा रहा है। गंडक नदी यहां तबाही मचा रही है। गोपालगंज के सदर प्रखंड के रामनगर, जगरी टोला, महंदिया गांव के लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। यहां कई गांवों में अस्पताल और स्कूल डूब चुके हैं। बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कत हो रही है। मरीजों को भी काफी दिक्कत हो रही है। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल पहुंचाने में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग पलायन करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ किसानों को पशुओं की चारा को लेकर सबसे बड़ी चिंता है। अचानक कहीं बाढ़ आ जाने से पशुओं के चारे डूब चुके हैं। ऊंचे स्थानों पर मवेशियों को लेकर लोग शरण लिए हुए हैं। नीचे गंडक का पानी तो आसमान से आफत की बारिश लोगों की परेशानी और भी बढ़ा रही है। तो इधर रामनगर +2 स्कूल, मिडिल स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सब डूब चुके हैं। छात्रों की पढ़ाई चौपट हो चुकी है। रोजमर्रा की सामान खरीदने के लिए भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मवेशियों को लेकर मुश्किलें बढ़ गई है। तो इधर गंगा किनारे रहने वाले लोगों के लिए गंगा का जलस्तर मुसीबत बन गया है, जिसका नतीजा लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे हैं। देखिए, मीडिया ने यहां के स्थानीय लोगों से बात किया और इनकी परेशानी को जाना। यहां के स्थानीय कुमकुम देवी ने बताया कि जिस रफ्तार से पानी गांव में घुस रहा है, लगता है रात में पानी पूरे घर में घुस जाएगा। बाल बच्चा और मवेशी को लेकर अब 4 लाइन पर ही शरण लेना होगा। सरकार की तरफ से हर साल तो वादा किया जाता है और हर साल हम लोग बाढ़ में घर छोड़कर सड़क पर गुजर बसर करने को मजबूर होते हैं। सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। बाढ़ से बचाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जब पानी आता है तो रात को हमें नींद भी नहीं आती है, क्योंकि सांप बिच्छू का डर बना रहता है। तो यहाँ के स्थानीय मदन यादव ने कहा कि फसल भी बर्बाद हो गई है। रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। किसी तरह कर्ज लेकर हमने फसल उपजाया, लेकिन बाढ़ के पानी में सब चौपट हो गया। अब कर्ज भी कैसे चुकाएंगे, इसकी भी समस्या। ऊपर से अब जरूरत की सामान खरीदने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं। बाल बच्चों को कैसे पालेंगे, इनकी पढ़ाई लिखाई का सवाल खड़ा हो गया है। अब किसी तरह से गुजर बसर किया जाएगा। सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए वह अंतिम समय में मिलता है, तब तक हम लोग आखिर कैसे रहेंगे। सरकार ने इस बार बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ 1000 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च कर दी है, लेकिन फिर भी बिहार में बाढ़ तबाही मचा रही है। ये पैसे आखिर कहां खर्च कर दिए गए, आखिर कौन से भ्रष्ट नेताओं की जेब में चले गए, ये बड़ा सवाल अब उठ रहा है। सरकार की ओर से बाढ़ सुरक्षात्मक और कटाव रोधी कार्य के लिए 617 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च की गई है। तो वहीं नेपाल भूभाग से सरकार 70 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च कर दिए हैं, ताकि नेपाल द्वारा जो बिहार में पानी आता है उसे रोका जा सके। लेकिन ना तो नेपाल से आ रही पानी रुक रहा है और ना ही बिहार में कटाव रोधी जो कार्य किए गए हैं वो कुछ काम कर रहा है। थोड़ी सी राहत जरूर मिलती है, लेकिन जैसे ही पानी का स्तर बढ़ता है कटाव रोधी कार्य पहले ही बह के लोगों को तबाह करके निकल जाती है। अब जनता के टैक्स के पैसे की इस तरह से बर्बादी आखिर ये किस ओर इशारा कर रहा है। आखिर हर सरकारें बिहार की जनता के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों कर रही है। आखिर बिहार में कब ऐसी सरकार आएगी जो जनता के लिए काम करेगी, जनता को बाढ़ से बचाने के लिए काम करेगी।
तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आपसे सवाल, आपके जिले में मौसम का हाल कैसा है, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।